अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को, करके अकेला छोड़ा है दिल को। बेवफा से निकलोगे तुम भी, दर्द के जानिब मोड़ा है दिल को। सोच रहे हैं कैसे नजरें मिलाए, आप ही रोए या तुमको रुलाए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए कशिफ को यहाँ रहने के लिए बुलवा लूँ। शायद उसे वहाँ सही तरीके से आराम नहीं मिल रहा है। पता नहीं ढंग से खाती पीती भी है कि नहीं। अम्मी, आप शमीम बाजी की बातों की वजह से परेशान हैं? हाँ, कल मुझे वहाँ जाके कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। अम्मी, शमीम बाजी की तो आदत है बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, और कशिफ की तो कंडीशन भी तो ऐसी है ना, इसी वजह से वो इतना डाउन फील कर रही है, और पढ़ाई का भी तो इतना स्ट्रेस है। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम शमीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सायरा? जी मैं ठीक। आओ बैठो। कैसे अचानक आना हो गया? सब खैरियत तो है? जी जी सब खैरियत है। दरअसल मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। फ़ोन पर बात करना मुनासिब नहीं लगा तो मैंने सोचा कि आमने सामने बैठ के बात कर लेते। हाँ कहो, ऐसी क्या बात करनी थी तुम्हें? मुझे असल में आपसे कशिफ के बारे में बात करनी है, मगर आप पहले मुझसे वादा करें कि आप मेरी पूरी बात ठंडे दिल से सुनेंगी, आधी बात सुनकर मुझ पर चढ़ाई नहीं कर देंगी। हाँ हाँ बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें कशिफ के बारे में? दरअसल मैं चाह रही हूँ कि कशिफ की जो अब हालत है उसमें उसे अब चाहिए कि यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दे। ये तुम क्या कह रही हो शमीम? ऐसा कैसे हो सकता है कि कशिफ यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दे? ये तुमने सोचा भी कैसे? चाची आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, ये तो जान ले कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दरअसल
कश्यप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत खपती हो गई है। सारी सारी रात किताबें लिए बैठी होती, ना खाने का होश है ना पीने का। आपने खुद उसकी हालत देखी है ना। अभी से वो इतनी बीमार लगने लगी है, तो फिर आगे चलकर क्या होगा? अब देखें, अगर ऐसे ये सब कुछ चलता रहा तो उसका असर बच्चे पर भी होगा ना। फिर कौन होगा उसका जिम्मेदार? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो शमीम। ये कोई बीमारी तो नहीं है कि कश्यप सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ जाएगी। आखिर इस कंडीशन में भी औरतें काम करती ही हैं, बल्कि मैं तो ऐसी औरतों को भी जानती हूँ जो आखिरी वक्त तक काम करती हैं। ये तो अब बिल्कुल कॉमन है। देखें, औरों के लिए ये सब कुछ बहुत नॉर्मल होगा, मगर हमारे लिए ये बच्चा बहुत खास है। हम नहीं चाहते कि इस मामले में कोई भी रिस्क लिया जाए। सायरा की दफा तो आपका तजर्बा हो गया है ना। आपको मालूम है कैसे चीजें लम्हों में हाथ से निकल जाती हैं। देखें, मैं नहीं चाहती कि कश्यप की बात भी ऐसा ही कुछ हो जाए। देखें, दोनों बहनें हैं, क्या पता दोनों के सेहत के मसाइल भी एक जैसे हों। अल्लाह ना करे सायरा के साथ जो मसला हुआ है वो कश्यप के साथ भी हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? देखें, बाद में पछताने से तो बेहतर है कि इंसान वक्त से पहले ही एहतियाती तदाबीर कर ले। औलाद से बढ़कर तो इंसान के लिए और कुछ नहीं होता है चची, और उसे खोकर इंसान के पास कुछ नहीं बचता। ये लो। थैंक यू सो मच। यू हैव नो आइडिया सुख मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। एक बात पूछूं? तुम सारी सारी रात जाकर पढ़ाई करती हो, थकती नहीं? नहीं, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते। और डॉक्टर बनना मेरे लिए वो ख्वाब है। इनफैक्ट पैशन है। मैं फाइनली अपनी मंजिल कितने करीब हूँ। कितने फख्र की बात है ना। I'll be the first and the only doctor of our entire family. अबू बहुत प्राउड फील करेंगे। मैं भी। भैया, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो I'll be your first patient. So treat me well. First. Yeah. Okay.
अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी देर कर दी आने में। हाँ जी, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। कहाँ जा रहे हो? कुछ देर मेरे साथ भी बैठ जाया करो, 2-4 बातें मुझसे भी कर लिया करो। बाजी बहुत थक गया हूँ, इसलिए आराम करने लगा हूँ। ठीक है फिर, जाओ। मेरी कोई औकात ही कहाँ है। हाँ, अगर मेरी जगह शमीम बाजी होती तो घंटों बैठे रहते ना उनके साथ, फिर तुम्हें थकन भी नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। ये ले बैठ गया, बताएं क्या बात है? बात नहीं है, एक मसला शेयर करना था तुम्हारे साथ, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ एक तुम ही हो जो उसमें मेरी मदद कर सकता है। समन की कंडीशन का तो तुम्हें पता ही है। तुम ये भी जानते हो कि उसी की वजह से सादिक यहाँ आके रह रहा है, पर एक ना एक दिन तो उसे जाना ही होगा ना। मुझे तो ये परेशानी खाई जा रही है कि सादिक के जाने के बाद अगर समन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सादिक से कह दूं कि वो भी यहीं रह जाए, घर दामाद बनकर। ये आप क्या कह रही हैं बाजी? ऐसा कैसे हो सकता है? सादिक भाई कभी नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है। सादिक को मैं मना लूंगी, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि समन की खातिर वो ये भी मान जाएगा। असल में तो मसला शमीम बाजी का है, उन्हें इस बात पर एतराज है। अब तुम ही बताओ अब्दुल बारी, इस बात पे कोई एतराज होना चाहिए क्या? अरे मैं ये सब कुछ क्या खुशी से कह रही हूँ, मजबूरी ही है ना मेरी। उन्हें तो ये बात समझनी चाहिए, लेकिन वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यहां तक कि उन्हें समन का भी एहसास नहीं है। पर मैं जानती हूं कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बाप बनने वाले हो ना, तुम्हें तो शायद इस बात का एहसास होगा कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। और न शमीम बाजी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। उनकी अपनी कोई औलाद जो नहीं है, दूसरे की औलाद का दर्द क्या होगा। बाजी आप मुझसे चाहती क्या है? मैं चाहती हूं कि इस मामले में तुम मेरा साथ दो। तुम शमीम बाजी से साफ साफ ये बात कह दो कि तुम्हें सादिक के यहाँ रहने से कोई एतराज नहीं है। अगर तुम और मैं एक तरफ हो जाएंगे तो शमीम बाजी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन शमीम बाजी। लेकिन क्या अब्दुल बारी, क्या तुम्हें भी शमीम बाजी की तरह इस बात का कोई एहसास नहीं कि समन की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी और वो अस्पताल पहुंच जाएगी? क्या तुम भी यही चाहते हो? मैं ऐसा नहीं चाहता बाजी, लेकिन बस ठीक है ना, तुम्हें शमीम बाजी से बात करनी ही होगी। और सुनो, जरा भरम से बात करना। शमीम बाजी को भी तो पता चले कि तुम इस घर के कमाने वाले वाहिद मर्द हो और तुम्हारी बातों की अहमियत है। और अगर आज तुमने ये बात ना मनवाई ना, तो सोच लो फिर अपनी औलाद के आने के बाद भी शमीम बाजी के हाथों ऐसे ही जलील होते रहोगे तुम। ठीक है, मैं करूंगा शमीम बाजी से बात। अब देखते हैं किसमें ज्यादा दम है, अब्दुल बारी में या शमीम बाजी में। शमीम की बातें गलत नहीं है जुलेखा, उसका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसके खदशे की बुनियाद पर हम कशफ की पढ़ाई छुड़वा देंगे? सालों की मेहनत है उसकी, कितना कुछ बर्दाश्त किया है उसने सब डॉक्टर बनने के लिए, और अब हम उससे ये कहें कि वो अपना ख्वाब अधूरा छोड़ दे? ख्वाबों के लिए हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जुलेखा, और औलाद जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है।
उसके लिए एक तो क्या, कई ख्वाबों को भी कुर्बान करना पड़े तो कर देना चाहिए। तुम्हें कशफ को समझाना पड़ेगा। हर वो चीज जो उसकी औलाद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, उससे उसको पीछे हटना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? उसी को होगा ना। तुम्हें सायरा की हालत याद नहीं? औलाद के सदमे ने क्या हाल कर दिया था उसका। तुम क्या चाहती हो कि खुदा ना खास्ता कशफ की भी यही हालत हो जाए? कैसी बातें कर रहे हैं आप मुनव्वर? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कशफ को राजी कैसे करूंगी। वो कभी नहीं मानेगी। अरे उसे मानना पड़ेगा। पहले भी अपनी जज्बाती नेचर की वजह से बेवकूफाना फैसले किए और मुंह की खाई है उसने, मगर इस बार उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बात अब सिर्फ उसकी जिंदगी की नहीं है। देखें, दोनों बहनें हैं, क्या पता दोनों की सेहत के मसाइल भी एक जैसे हों। अल्लाह ना करे सायरा के साथ जो मसला हुआ है वो कशफ के साथ भी हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? कशफ, कशफ तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे। प्लीज यार कशफ, ये बचकाना हरकतें कब खत्म करोगी तुम? जब तक शमीम बाजी मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद नहीं करती तब तक। कशफ, शमीम बाजी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रही थी, परेशान है वो तुम्हारे लिए। मैं खुद भी डॉक्टर बन रही हूँ अब्दुल बारी। अपने अच्छे और बुरे के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। किसी और की नसीहतों की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मैं शमीम बाजी को मना कर दूंगा कि आज के बाद तुम्हारे किसी मामले में वो मुदाखलत ना करें। कोई बात नहीं करेंगी, कोई नसीहत नहीं करेंगी, तुम्हें नहीं टोकेंगी। ठीक, खुश हो? अब चलो खाना खा लो यार। मुझे नहीं खाना खाना। क्या हो गया यार? मैंने मान तो लिया तुम्हारी बात, फिर क्यों? क्या हो गया कशफ? हम दोनों को इतनी बड़ी खुशी मिली है, लेकिन हम दोनों क्यों खुश नहीं हो पा रहे? क्यों? चलो मान लिया तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, क्या तुम्हें अपने बच्चे का भी कोई ख्याल नहीं है? क्यों आने वाले बच्चे के लिए तुम अपना रवैया चेंज नहीं कर सकती? क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो? तुम्हें मेरा चिड़चिड़ापन नजर आ रहा है, अपने रवैये में बदलाव नहीं नजर आ रहा। कहाँ है वो अब्दुल बारी जिसने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे हर बुरे अच्छे वक्त में मेरे साथ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा? कहाँ है वो? मैं आज भी वही अब्दुल बारी हूं।
आज भी शमीम बाजी के सामने तुम्हारी ही हिमायत कर रहा हूं, ये जानते हुए कहीं ना कहीं कि उनके खदशात गलत नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी वही खदशे हैं जो शमीम बाजी की जुबान पर थे, और सिर्फ इतना है कि मैं उनका इजहार नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। कशफ, अच्छे भले पढ़े लिखे इंसानों पता नहीं फिर भी क्यों इतनी अजीबोगरीब बातें करते हो। कशफ, कशफ, दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। कशफ आज भी यूनिवर्सिटी चली गई? बात नहीं मानी उसने तुम्हारी? बाजी आप उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करें। ये फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं है। उसके 5 साल जाया हो जाएंगे, और बाजी डॉक्टर ने हमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन बताई नहीं कि हम उसे घर बैठा लें। शाबाश अब्दुल बारी, शाबाश। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तुम्हारी इसी तबीयत का कशफ खूब फायदा उठा रही है, और जब भी वो इतनी शेर हो गई है। औरत अगर एक बार अपने शौहर का हल्कापन भांप लेना तो इसी तरह बेकाबू हो जाती जैसी कशफ हो गई है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है बाजी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। आज भी शमीम बाजी के सामने तुम्हारी ही हिमायत कर रहा हूं, ये जानते हुए कहीं ना कहीं कि उनके खदशात गलत नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी वही खदशे हैं जो शमीम बाजी की जुबान पर थे, और सिर्फ इतना है कि मैं उनका इजहार नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, एग्रीमेंट मैंने देख लिया है। मैं आपको ईमेल भेज रहा हूँ, आप उसके साथ क्रॉस मैच करें और फिर फाइल मेरे पास ले। ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलो कशफ। मैं कशफ की दोस्त कमल बात कर रही हूँ। वो एक्चुअली ना कशफ सीढ़ियों से गिर गई है, तो आप प्लीज़ जल्दी यूनिवर्सिटी आ जाएं। क्या? मैं भी आ रहा हूँ। जी जी, मैं आ रहा हूँ।
बहुत तरह तरह के वहम सता रहे अब्दुल बारी। मुझे किसी तरह चैन नहीं आएगा। देखो, दिन में तो मैं खुद कशफ का ध्यान घर में रख सकती हूँ, मगर वो तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है, वहाँ क्या होगा? खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो? नहीं नहीं, देखो हमें ना ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुम कशफ से कहो कि वो पढ़ाई छोड़ दे। मैंने 5 साल बहुत मेहनत की है और मैं उसे ज़ाया नहीं होने दे सकती सिर्फ इसलिए कि शमीम बाजी ने कोई ख्वाब देखा है। दिस इज नॉट हैपनिंग। मैं अपनी पढ़ाई किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी, ये मुझसे नहीं होगा। डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन। ज़रा सी पाँव में मोच है, 1-2 दिन एहतियात कर लेना, चलने फिरने में ठीक हो जाएगी। और अगर ज़्यादा दर्द हो ना तो पेन किलर ले लेना। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, ऑनेस्टली कवल, थैंक यू। डोंट वरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए बी केयरफुल। वैसे एक बात सुनो, मैं तुमसे ना बहुत नाराज हूँ। क्यों? इतनी बड़ी गुड न्यूज़ तुमने मुझे नहीं बताई। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली हालात ही कुछ ऐसे थे, मुझे ख्याल ही नहीं रहा तुम्हें बताने का। इसीलिए तुम पिछले दिनों काफ़ी अपसेट थी। तेरा फोन कहाँ है? हाँ सॉरी, मेरे पास है वो। एक्चुअली तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करने के लिए उठा लिया था मैंने। तुमने अब्दुल बारी को कॉल की थी? हाँ तो क्यों? मेरे से यार पूछ तो लेती, एक दफा तो पूछ ले। क्या हुआ कश्यप, तुम कैसे गिर गई? तुम ठीक तो हो? मेरा पाँव स्लिप हो गया था। परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारा बैग लेके आती हूँ। देखा तुमने, इसी वजह से शमीम बाजी परेशान था। खुदा ना खास्ता अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? इसी दिन के लिए समझाती थी तुम्हें। परेशानी की कोई बात नहीं है, छोटी सी बात है। छोटी सी बात? कश्यप, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन ये सुनकर मेरी जान निकल गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं यहाँ मैं बाइक पर कैसे पहुंचा हूं। देखो कश्यप, मैंने अब तुम्हारी कोई नहीं सुनी, नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी। मैंने फैसला कर लिया और मेरा फैसला ये है कि कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं आओ, बस। तुम ठीक तो हो ना? इतना सब कुछ होने के बावजूद अब ये कैसे मुमकिन है भाभी? क्यों मुमकिन नहीं है शम्सा? कि रिश्ता भी तो तुम ही ने करवाया था ना। अब इस रिश्ते को बचाने में तुम मेरी मदद नहीं करोगी? हाँ लेकिन भाभी। लेकिन कुछ नहीं शम्सा। तुम नहीं जानती इस वक्त रजा की क्या हालत है। मैंने उसे पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा शम्सा। वो सायरा से सच्ची मोहब्बत करने लगा है। अपने किए पर बहुत पछतावा है उसे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। देखो शम्सा, तुम शमीम से बात करके तो देखो, उसे बताओ कि रजा की क्या हालत हो गई है। शमीम बहुत समझदार है, अपनी बात मनवाने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। शायद वो अपने चचा की फैमिली को राजी करने में कामयाब हो जाए। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करके देखती हूँ, मगर वादा नहीं कर सकती। शमीम के मिजाज का तो कोई भरोसा ही नहीं है। पल में तोला पल में माशा वाली तबीयत है उसकी। बहरहाल देखते हैं।
ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। किस मिट्टी की बनी हो आरफा तुम? एक बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? जब सायरा हमारे सामने अपने मुंह से कहकर गई है कि वो रजा के साथ नहीं रहना चाहती और इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है, तुम फिर भी उसके पीछे पड़ी हो। जी, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि सायरा ने ऐसा दिल से नहीं कहा था, गुस्से में कह दिया था ऐसा। मैं जानती हूँ सायरा ऐसी लड़की है ही नहीं। ओहो, बड़ी जल्दी समझ में आ गया तुम्हें कि सायरा ऐसी लड़की नहीं है। चलो, रजा ने जो किया सो किया, लेकिन ये जो नौबत पड़ी है ना, इसकी वजह कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने रजा को हमेशा सायरा से बदगुमान किए रखा, कभी रजा और सायरा के रिश्ते को मजबूत नहीं होने दिया। अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है तो तुम ये कर रही हो। जी हाँ, इसलिए क्योंकि रजा की जो हालत इस वक्त मैं देख कर आ रही हूं ना, वो आपने नहीं देखी। इस वक्त अगर उसे सायरा का साथ नहीं मिलेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अपने बेटे को जिंदगी की तरफ लाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी। समझ गए आप? इस वक्त कौन आ गया? अच्छा, आ रही हूँ भाई। अब्दुल बारी, इस वक्त इसे क्या हुआ? बाजी अंदर तो आने दे, आओ आराम से। बारी, क्या हुआ है? अब तो मुझे बता दो, क्या हुआ है? बाजी, कशिफ का पाँव स्लिप हो गया था, लेकिन ज्यादा चोट नहीं है। ठीक है, बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। जी जी, आप परेशान ना हो, अल्लाह ने बचा लिया। मैंने तुमसे कहा था ना अब्दुल बारी, कहा था ना मैंने कि मुझे बिना वजह बुरे ख्वाब नहीं आते। जब भी मुझे अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं, घर में जरूर कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। तुम्हें पता है, अब्बा जी के इंतकाल से पहले भी मुझे बहुत अजीब अजीब ख्वाब आ रहे थे, और उसके बाद अब्बा जी का इंतकाल हो गया। अब्दुल बारी, इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी कि अपनी बीवी की यूनिवर्सिटी छुड़वा दो। दुनिया में औलाद से बढ़कर तो कुछ नहीं होता है, मगर इसने तो हमारी बात ही नहीं सुननी होती, अपनी मर्जी चलानी होती है। आज अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? बस कर दे शमीम बाजी, उससे सीधी तरह खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और आप उसे बातें सुनाए जा रही। जाओ अब्दुल बारी से कमरे में लेके जाओ, जाओ। चलो। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी था? क्यों? दूसरों के मामलात में बोलने का लाइसेंस सिर्फ आप ही के पास है, कोई और इस हक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नसीम, तुम ना अपनी हद से बढ़ रही हो। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है शमीम बाजी, अभी से हद कहां से होगी? मैं करता हूँ। मैं कर रही हूँ। मैं करता हूँ।
कुछ और चाहिए? नहीं। भूख लगी है? कुछ खाना है? नहीं। यूनिवर्सिटी में कुछ खाया था? खा लिया था। ठीक है, तुम रेस्ट करो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो शमीम बाजी या नसीम बाजी को कॉल कर लेना। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं अपनी बाइक लेने। और प्लीज तुम बेड से नहीं उतरोगी, प्लीज। शमीम की कॉल? हाँ शमीम, क्या? कहां गिर गई है? वो ठीक तो है ना? अच्छा तुम फिक्र मत करो, हम अभी आ रहे हैं। अरे मैंने कहा ना, मैं आ रहा हूं अभी। ओके। बेटा तुम उसका ख्याल करो और अपनी खुशियां अपने घर, अपनी बीवी में तलाश करो। अच्छा जाओ तुम। हेलो। हेलो जुलेखा, हमने अभी भाई साहब के घर जाना है। तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। खैरियत है? भाई साहब की तरफ इस वक्त क्यों जाना है? कशफ तो ठीक है? शमीम की कॉल आई थी, कशफ यूनिवर्सिटी में गिर गई है। या अल्लाह, क्या कह रहे हैं? कैसी है वो? कहाँ है? अरे परेशानी वाली कोई बात नहीं है, अब्दुल बारी उसे घर ले आया, वो ठीक है। तेरी शमीम गुस्से में लग रही थी, उसने तुम्हें और मुझे घर आने को कहा है। बस तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें फौरन लेने के लिए आ रहा हूँ। ओके? हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ, आप आ जाइए फौरन। अगले दुखों में कितनी दरार